Hello students, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, क्या आप इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, आप बिल्कुल इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा कंपटीशन काफी आसान है। अगर हम बात करें तो इस बार आपका कंपटीशन एज कंपेयर टू लास्ट 3-4 ईयर इजी हमारा कंपटीशन होने वाला है, तो इजीली आप जो है सीजीएल क्रैक कर सकते हैं। ऐसी हमारी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है ताकि आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाएं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या हमारा लास्ट के 3-4 साल में कैसा कैसा डाटा रहा है, क्या आपने मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं तो आपका एग्जाम पास नहीं हो पाता है, तो उन चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल वैकेंसीज एनालिसिस फॉर ईच पोस्ट। तो कहने का क्या मतलब है कि एक पोस्ट पे कितनी फाइट है, ये हम आज बात करने वाले हैं। कि अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करें अगर 2019 की, तो 2019 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 3-4 ये कॉलम बनाया है। यहाँ पे हमारा ईयर है, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकांट्स है, कितने हमारे फॉर्म भरे गए थे, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी कितनी थी, और कंपटीशन ईच पोस्ट पे हमारा कंपटीशन कितना था। ये मैंने आपके लिए एक डाटा बनाया है बड़ी मेहनत से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की। इससे पहले मैंने इस पे एक कट ऑफ का वीडियो बनाया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि 2019 में सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी गई थी, 2019 में हाईएस्ट कट ऑफ थी हमारी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ एप्लीकांट्स हमारे कितने हैं, 21,62,000। ये 21.62 का मतलब कितना है, 21,62,000 हमारे नंबर ऑफ एप्लीकांट्स हैं अगर हम 2019 में बात करें। यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी, मात्र 8,428, यानी कि 8,428 हमारी नंबर ऑफ पोस्ट थी या नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। तो इसमें हमारा जो एक पोस्ट के लिए एप्लीकांट्स हो रहे थे, एक पोस्ट के लिए जितने हमारे नंबर ऑफ एप्लीकांट्स फाइट कर रहे थे वो कितने थे, लगभग 257 के आसपास थे। 257 बोले आप या 256 बोले, 256 या 257 एक पोस्ट पे हमारे इतने बच्चों की फाइट हो रही थी अगर हम 2019 में बात करें। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन था कि 256 बच्चों को आपने पीछे करना है तब जाके आप एक पोस्ट ले पाएंगे। तो ये हमारा 2019 का डाटा था। अगर हम 2020 के डाटा की बात करें तो इस टाइम हमारा जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो थे 21,88,000, यानी कि 21,88,000 उस टाइम हमारे अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे। उस टाइम हमारे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो हमारे पद थे वो कितने थे, 7,035 हमारे पद थे, यानी कि 7,035 हमारे पद थे। तो उस टाइम अगर आप देखें तो एक पोस्ट पे लगभग 311 बच्चे फाइट कर रहे थे। एक पोस्ट के लिए लगभग 311 बच्चे फाइट कर रहे थे। इसका मतलब अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो आपको 311 बच्चों से अलग दिखना पड़ेगा। वो तो अलग चीज है कि आप प्री पास करके आए, मेंस पास करके आए, लेकिन आपको 311 बच्चों के लिए साथ फाइट करनी है एक पोस्ट के लिए इंडिविजुअली। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने देखा 256, फिर यहाँ पे आपने देखा 311। अगर मैं 2021 में बात करूं तो 21 में लगभग 20,80,000 हमारे क्या थे, परीक्षार्थी थे, यानी कि एप्लीकांट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा था। उसमें से जो हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी दैट इज 7,686, 7,686 हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। उस टाइम अगर आप देखेंगे तो लगभग 270 के आसपास हमारा एक पोस्ट पे फाइट था। एक पोस्ट के लिए 270 अभ्यर्थी जो है एलिजिबल हो पा रहे थे, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो यहां से तो डिक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन यहां की अपेक्षा अभी भी इंक्रीजमेंट इसमें हुआ है। तो ये हमारा 2021 का डाटा था। अब आते हैं हम 2022 पे, जो हमारा इस बार एग्जाम होने वाला है दिसंबर के महीने में, प्रीलिम्स की परीक्षा। खैर अगर हम बात करें कि इन 3 परीक्षाओं में, जो सीजीएल की 3 परीक्षाएं हुई, इनमें जो है क्या था कि हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज था। इसमें देखें आप तो नंबर ऑफ एप्लीकांट्स इसमें थोड़ा, अब आप जैसे आप जानते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस में मेंस में चेंज हुआ है, प्री तो सेम ही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एप्लीकांट्स यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या 34,80,000, 34,80,000, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी इसके 34 के आसपास कोई भी डाटा नहीं है। ये 21 लाख है, ये भी 21 लाख है, ये 20 लाख है, ये लगभग 20-21 लाख के आसपास है, ये 34 लाख। तो आप सोच सकते हैं इस बार कंपटीशन कितना था। खैर ये भी अच्छा है कि इस बार नंबर ऑफ पोस्ट हमारी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, 20,814 पोस्ट है इस बार, 20,814 नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी इस बार। अगर आप देखेंगे, अगर आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो आप देख सकते हैं इस बार एक पोस्ट के लिए मात्र 167 बच्चे फाइट कर पा रहे हैं।
एक पोस्ट के लिए 167 बच्चे, 167 नंबर ऑफ हमारे क्या हैं एप्लीकांट्स हैं एक पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए। तो ये भी आपने ध्यान में रख के चलना है कि इस बार हमारा कंपटीशन अगर आप देखेंगे 2018 में या 19 में देखेंगे आप तो 256 है, 20 में देखेंगे आप 311 है, 21 में देखेंगे आप 270 है और इस बार देखेंगे आप तो 167 है। तो सबसे कम इस बार है। इस बार अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो इसका मतलब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर या जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या किसी भी जो सीजीएल के थ्रू भर्ती होती हैं उनमें आप जो है इस बार बन सकते हैं। आपके कंधों पे 3 स्टार इजीली लग सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। कुछ बेसिक्स मिस्टेक हैं जो आपने इस बार नहीं करनी है एग्जाम पैटर्न को देखते हुए। तो क्या क्या वो मिस्टेक है, ये डाटा आपको क्लियर हो गया होगा। 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है जिसमें से एक पोस्ट के लिए 167.19 यानी कि 167 हम लंग सम डाटा माने तो 167 के आसपास जो है एक पोस्ट पे हमारी फाइट है। तो ये चीज आपने ध्यान में रख के चलनी है। कुछ और बातें देख लेते हैं। इस बार आप जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इस बार आप जैसे आप जानते हैं कि इस बार जो हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा है यानी कि प्री का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्वालिफाइंग नेचर का है। तो जीएस में देखिए क्या है, 25 क्वेश्चन प्री में तो आएंगे, वो तो जैसे चलता है 25 जीएस, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स और 25 रीजनिंग, वो तो चल रहा है हमारा। लेकिन इस बार जीए इन्होंने इंक्लूड यानी कि जनरल अवेयरनेस बोले आप या जनरल स्टडीज बोले, इस बार इन्होंने किस में ऐड कर दिया है, इसको ऐड कर दिया है मेंस के एग्जाम में भी, क्योंकि पैटर्न तो चेंज हुआ है जैसा आप जानते हैं। तो जीएस को आपने इस बार जीएस या जीए जो भी आप बोलना चाहें, इसको इस बार आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जीए हमारी जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर और जीएस हमारी जो हमारा स्टैटिक जीके होता है। तो दोनों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जीएस बोले या जीए बोले जो आपको सूटेबल लगे। तो इस बार आपने क्या करना है कि ज्यादा आप ध्यान दें जीए जीएस वाले पोर्शन पे और फोकस ऑन बुक्स रेदर देन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप ज्यादा ना रहें, यानी कि अगर आप 10 घंटे या 11 घंटे पढ़ाई करते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 घंटे आप ऑनलाइन रह सकते हैं, उसमें 1 घंटा मॉक के लिए, बाकी 1 से 2 घंटे आप अपने यूट्यूब के लिए जो भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है, ठीक, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो वहां पे आप जाके चीजें देख सकते हैं। बुक्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है, बुक्स इन द सेंस आप प्रैक्टिस करें मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ठीक है। बुक्स के लिए आप जो जीए और जीएस है, स्टैटिक आप जानते हैं लूसेंट की इतनी अच्छी किताबें आती हैं, उससे आप पढ़ें, हमारा कोर्स है उससे आप पढ़ सकते हैं। तो बुक्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है रेदर देन ऑनलाइन होने के, राइट। फिर है हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देखो, मैं फिर जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं जो हमारे नोटिफिकेशन एसएससी से रिलेटेड होती है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, तो मैं एक चीज का रेफरेंस हमेशा देता हूं, मॉक टेस्ट का। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो मैं ये समझता हूं कि आपका सिलेक्शन का चांस, अगर आप बहुत तेज हैं तो मात्र 5% है, और अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और आपकी तैयारी भी कम है तो मैं ये समझता हूं कि आपका सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 90% तक हो जाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसा हथियार है हमारे पास एग्जाम को क्रैक करने का, जिससे हम पता कर पाते हैं कि अभी हमें कहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है, हमें क्या चीजें अभी और अपने आप में सुधार करना है, ताकि हम एग्जाम में इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये चीजें आपको सोच के चलनी है, बिना मॉक टेस्ट के असंभव है एग्जाम निकालना, मैं ये समझता हूं। मैंने भी एसएससी जब पास किया था तो मैं भी मॉक टेस्ट हफ्ते में एक तो मॉक टेस्ट में देता था। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आप अल्टरनेट भी दे सकते हैं, एक दिन मॉक दें, एक दिन प्रीवियस, एक दिन मॉक, एक दिन प्रीवियस ईयर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है कि मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आई एग्जाम बी की साइट पे आपने विजिट करना है www.iexambee.com पे, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है आपकी तैयारी के लिए। प्रैक्टिस, क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। क्योंकि आप अब ये मत करें आप कि आपने किताबें खोल ली, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, 15 दिन तक प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ रहे हैं, आप सिलॉक्स पढ़ रहे हैं 10 दिन तक आप सिलॉक्स ही पढ़ रहे हैं, तो उस चीज सबको इरिलेवेंट हो गया हो। तो इस टाइप की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी है। आपने ये नहीं करना कि करंट अफेयर आप रोज डेली पढ़े, क्या ही फायदा हो जाएगा उससे रोज पढ़ने से, रोज नहीं पढ़ना है, वीकली बेस पढ़े आप। जैसे हमारी बीपीडिया है, मैंने उसका रेफरेंस लास्ट वीडियो में भी दिया था। बीपीडिया, यहाँ से आप बीपीडिया से आप क्या करें, बीपीडिया से आप वीकली वाला जो हमारा होता है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करें, वीकली करंट अफेयर पढ़ें, ठीक है। तो ज्यादा आप करंट अफेयर, ये नहीं कि आपने यूट्यूब पे सेशन चला लिया करंट अफेयर का, उससे कोई मतलब नहीं बनेगा हमारा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो बीपीडिया को आप इस तरीके से हमारे फॉलो कर सकते हैं, वीकली बीपीडिया को। तो क्वांट के लिए जैसे आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग
और क्वांट के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप ये नहीं करेंगे कि 10-10 15-15 दिन आप एक ही टॉपिक को दे रहे हैं। आप देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से पढ़े। हमसे आप कुछ भी डाउट होता है हमसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि सर ये वाला टॉपिक पढ़ा, इसमें दिक्कत हो रही है। तो ये चीजें आपको करके देखनी है। मैथ्स का इतना वेटेज है, लेकिन एज कंपेयर टू लास्ट 3-4 ईयर थोड़ा वेटेज कम हो गया है। तो आपने जैसे जीएस हो गया हमारा, कंप्यूटर का भी अब उसमें है, खैर क्वालिफाइंग नेचर का है। इंग्लिश का तो वेटेज है ही, तो इंग्लिश को भी आपने प्रीवियस ईयर आप देखते जाएं, वोकैब को ज्यादा ध्यान दें आप, है ना, रेदर देन ग्रामर। ग्रामर तो आपकी अच्छी होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो आप उनको क्लियर भी कीजिए और वोकैब पे भी ज्यादा फोकस करिए। हिंदू भी पढ़िए आप, है ना, तो अगर हो सके पॉसिबल तो ये चीजें आपने करनी है। इन चीजों को आपने अवॉइड नहीं करना है, ये मिस्टेक्स हैं, इसको आपने नहीं करनी है, ठीक है। फॉलो करंट अफेयर ऑन वीकली बेसिस, तो वीकली बेसिस पे आपने करंट अफेयर फॉलो करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप ये नहीं करेंगे डेली करंट अफेयर पे आप ध्यान दें, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, तब जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। प्री का एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है, जिसके लिए हम आपको यूट्यूब से कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कुछ भी आपकी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस वाले टॉपिक के लेके आप आ जाइए, चाहे आपका इंग्लिश का हो, जीएस का हो, रीजनिंग का हो या क्वांट का हो, हम उसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो ये चीजें आपने करनी होंगी, तब जाके आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। मॉक टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस हो गया, करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया, बुक्स पे ज्यादा आप फोकस करेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका जीए है, और ज्यादा आप मोबाइल पे टाइम ना दें। मैं तो यही आपको कंसल्ट करूंगा, ठीक है। आप आधा घंटा 1 घंटा अपना जो भी फेसबुक इंस्टा जो भी आपका बनता है उसको भी चलाइए, अपडेट होना जरूरी है। बाकी आपको अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो आप जो है इसमें एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है। आप एक वॉरियर हैं, ना कि वॉरियर, ठीक है। वॉरियर और वॉरियर में डिफरेंस है, ये योद्धा है, आप एक योद्धा हैं। चिंतित आप क्यों चिंता में रहते हो, ठीक है। तो जो योद्धा होता है ना, बड़ा योद्धा, पितामह भीष्म को लेके देख लीजिए, तो एक इतने महान योद्धा थे हमारे, वो तो वो कभी चिंतित नहीं रहते थे। चिंतित ठीक है, वो स्वाभाविक चीजें हैं, लेकिन उस चिंता का आपके प्रोफेशन पे, आपके काम पे, आपका प्रोफेशन क्या भी पढ़ाई करना है, तो आपके पढ़ाई पे उसका इफेक्ट ना पड़े। तो आप एक वॉरियर है, ना कि एक वॉरियर है, समझना दोनों चीजों को, वॉरियर या वॉरियर, ठीक है। एवरी डे इज अ चेंज टू बी बेटर, तो प्रत्येक दिन आपका कुछ अच्छे करने के लिए होता है, तो आपने क्या करना है, बेटर से बेटर आपने, जैसे आपने आज जो है 2 घंटे पढ़ाई करी, तो कल आप कोशिश करिए 3 घंटे पढ़िए, कल आप कोशिश करिए अगले दिन फिर 4 घंटे पढ़िए। तो इस टाइप से आपको अपने आप को मैनेज करना होगा, कंसंट्रेशन आपको करना होगा चीजों के लिए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर ऐसे नहीं बना जाता है, पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रातों से गुजरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अगर प्लेन भी पहले टेक ऑफ करता है तो वो भी पहले रनवे पे चलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी चाहिए। पुश हार्डर देन यस्टरडे इफ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। अगर आपको देखो, अगर आप एज यूजुअल जैसे आज अभी हैं, जैसे आपकी अभी स्थिति है, जैसे आप अपने माता पिता को अभी देख रहे हैं कि वो 200 का सामान लेके आ रहे हैं, तो उसी में गुजारा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा ही चलना चाहते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपकी वजह से एक अच्छी लाइफ, एक कंफर्ट वाली लाइफ जिए, तो उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रखा है ना, पुश हार्डर देन यस्टरडे, तो आपको बीते हुए कल से अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा कल चाहते हैं तो, ठीक है। एक कल अगर आप ये जैसे आज है, तो अगर आप एक कल चाहते हैं, टुमारो वाला अच्छा कल चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो यस्टरडे वाला कल है ना, उससे ज्यादा बेटर आपको आज करना पड़ेगा। तो दिस इज द थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टुमारो एंड यस्टरडे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। एवरी मिनट इज अ चांस टू चांस द वर्ल्ड, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1-1 मिनट का महत्व होता है हमारा, ठीक है। वो चीजें भी ठीक है, जरूरी है जो सोशल मीडिया वगैरह है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई का भी एक होना चाहिए, पढ़ाई के प्रति एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आई एग्जाम बी की साइट पे जाके, या आप यहाँ पे आपको ये नंबर मिल जाएगा 9205524028, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। कुछ भी आपका डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो का मैक्सिमम शेयर करें, ताकि बच्चों को थोड़ा आइडिया लगे कि इस बार हमारा कंपटीशन आसान है, तो हम और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो को आप शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं, इसमें आप फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।